बढ़िया फैमिली का लड़का बढ़िया फैमिली की लड़की से ही शादी करेगा, इसके पीछे का क्या कारण है या ये भी एक मिथ है? क्या हर बढ़िया अमीर होता है? सर मोदी जी हमेशा कुर्ता पजामा ही क्यों पहनते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कपड़े पहनते हैं उनकी वैसे रियल में कॉस्ट क्या होती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका दी चिट चैट शो में। आज हमारे बीच में दिल्ली की टॉप फर्म्स में से एक स्टूडियो यतीन के सीईओ आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको बुलाने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। कपड़ों में जो लाया नया अंदाज है, नाम यतीन ही काम का राज है। पैंट कोट से लेकर ब्रांड तक चलाया है नाम, गारमेंट्स का शहंशाह आज महफिल में आया है। नाम भी सॉलिड, काम भी कमाल, बिजनेस हो तो यतीन जैसा जो बन जाए एक मिसाल। जोरदार तालियों से करेंगे स्वागत, पॉडकास्ट के मंच पे आ रहे हैं स्टूडियो यतीन के सीईओ आज। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया लाइन आपने बोली है। थैंक यू सो मच सर। इस लाइन को आप डिजर्व करते हैं, आपकी मेहनत है। सर देखो, हम तो कोशिश करते हैं, मेहनत तो अब लोगों का प्यार है सर, जो इतना हमारे ऊपर कृपा है ऊपर वाले की है, बिल्कुल। माँ बाप का आशीर्वाद है सर। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, मेहनत के बिना तो आज कुछ कल कुछ नहीं है सर। बिल्कुल। आज की डेट में सर लाखों लोग हर महीने आपकी दुकान से शॉपिंग करते हैं। जी सर। डेली नए नए इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ टच में हैं। आज से कुछ साल पहले जब आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो कैसे आपके माइंड में आया था कि गारमेंट्स के बिजनेस को एक इतना बड़ा बनाना है? सर एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस कपड़ों का ही है सर। पहले हम बहादुरगढ़ में मेरे फादर और पूरी फैमिली बिजनेस था हमारा, 4-5 शोरूम थे हरियाणा में। जी। उसके बाद सर हम धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हुए। जब मैं 7th क्लास में था तब से मैं इसी बिजनेस में ही ज्वाइन हूँ। अपनी फैमिली को स्टार्टिंग से ही देखा, फादर को और अपने ब्रदर्स वगैरह कजन्स वगैरह को, वो सभी इसी बिजनेस में थे। अब हमारा काम ही हमारा प्यार है सर। इसी में ही हम अपना एंटरटेनमेंट भी आ जाता है सारा, और हम अपना एक पूरा अपना जो टैलेंट है हमारा, तो वो सब हम अपनी रील्स में दिखाते हैं। बिल्कुल। कोशिश तो यही करते हैं सर, बाकी आप लोगों का प्यार आपने है। सर अभी जिक्र भी किया कि आप अपने फादर के साथ हेल्प करते हैं। जो बिजनेस है वो कहते भी है अगर दो हाथों से हो वो बिजनेस ही नहीं है। जी। बिजनेस के लिए पूरी टीम चाहिए होती है जो एक टीम सक्सेसफुल चाहिए होती बिजनेस है को सर। बनाती है। साथ में मैंने एक चीज़ ये अपनाया कि जैसे एजुकेशन सर बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। मैंने अपना मैनेजमेंट का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा जो मेरे को नॉलेज थी अपने बिजनेस में डाला है। अपना पहले हमारे पास एक टीम होती थी कि एक फादर भी है, ग्रैंडफादर भी है, बेटा भी है, सब लोग एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं। बट अब क्या है, मैंने अपने बिजनेस को एक सिस्टमेटिक वाइज तरीके से कर दिया है। अब मैं आने वाले टाइम में हम और इसको मॉडिफाई करेंगे कि हम शोरूम पे बैठे नहीं बैठे, मल्टीपल चेन स्टोर हम खोलने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। अभी तो हमारा एक ही यूनिट है, अभी बिजनेस को हम ऑनलाइन लेके आए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं अपने बिजनेस को ऐसा सेटअप करने वाला हूँ कि हमारा मल्टीपल चेन आउटलेट आपको पैन इंडिया पे मिलेंगे सर। तो सर होप सो वो दिन जल्दी ही आए। जी सर, सबका प्यार आपका रहेगा तो जरूर आएगा सर। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि इंडिया के अंदर सबसे सस्ता कपड़ा कहाँ मिलता है? सर इंडिया में तो सबसे सस्ता कपड़ा तो वैसे तो स्टूडियो यतीन पे ही मिलता है। लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट की बात करेंगे तो आप गांधीनगर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बल्क में लेना हो तब आपको सस्ता मिलेगा सर जी। अगर आप एक पैंट एक शर्ट लेंगे तो आपको मतलब ऑल ओवर मार्केट से महंगा देंगे वो जी। आप अगर लंप में लेंगे पूरा का पूरा 10 पीस 20 पीस 50 पीस तभी आपको सस्ता मिल सकता है सर। आप अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, बॉम्बे में कालबा देवी मार्केट है, वहाँ पर है सर। और अगर आपको दिल्ली में है तो आप हमारे शोरूम में आइए। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जो गारमेंट्स के शॉप का ओनर है उसे कौन सा प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, बॉय या गर्ल? सर देखो, बेनिफिट तो ओनर दोनों में ही कमाएगा, घर से तो देखो कोई नहीं देता है जी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में डील कर रहे हो सर। अगर आप कैजुअल मेंसवेयर में काम कर रहे हो तो फीमेल और मेल में मार्जिन अलग होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मार्जिन इतना कम है इसमें ज़्यादा है। किसी प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो सर आप इतने टाइम से दिल्ली की टॉप फर्म्स में से एक माने जाते हैं। जी। इसके पीछे का क्या रीज़न है? सर देखो, सबसे पहली बात तो हमारा गोल जो है ना वो इंडिया की टॉप फर्म बनने का है सर। और इंडिया ही क्यों, पूरे वर्ल्ड की टॉप फर्म बनने का हमारा गोल है। और जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हमारा विदिन 10 ईयर्स हमारा ऐसा गोल है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। अभी तो क्या है कि आज से 5 साल पहले हम ये देखते थे कि हमारे पास आसपास के 10 किलोमीटर के ही कस्टमर आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है सर,
पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारा वेबसाइट जो है ना वो इतना बेहतरीन चल रहा है कि हम लुधियाना, पंजाब, अमृतसर, बेंगलोर, पुणे, कलकत्ता, मद्रास, पैन इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं सर। और ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी हम सेल स्टार्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में एथनिक कलेक्शन की डिमांड कनाडा में, लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, तो हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कैप्चर करने का हमारा सब प्लानिंग है। सर सोशल मीडिया पे माना जाता है, जैसे अभी आप सोशल मीडिया पे आए हैं, उसके बाद से आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। बहुत सर। जो बिजनेसमैन अभी सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, हाँ क्या वो आने वाले टाइम में उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? सर, बंद तो देखो बिजनेस किसी का भी नहीं होता। आज की डेट में आप कहीं चाय की दुकान भी खोलेंगे तो एक दो कस्टमर्स, क्लाइंट्स तो आ जाएंगे सर, लेकिन मेन होती है ग्रोथ। अगर आपको ग्रो करना है आज की डेट में, मार्केट कंपटीशन को बीट करना है, अपने खर्च, क्योंकि सर आज की डेट में खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, फैमिलीज के लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो गया कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन आप अपने इनकम को ज़रूर बढ़ा सकते हो। अगर आप आज की डेट में ऑनलाइन नहीं आएंगे और या फिर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आओगे तो आप मार्केट में बहुत पीछे चले जाओगे। सर कपड़े पहनना इंसान ने कब शुरू किया? ये आज के समय में पहचान बन चुका है कि कपड़े से डिसाइड किया जाता है कि उसे कितनी रिस्पेक्ट देनी है। सर देखो, कपड़े का एवोल्यूशन तो बहुत पुराना है। राजा महाराजा के नाम आप पहले देखोगे तो वो कितने बेहतरीन कपड़े पहनते थे, एथनिक वेयर, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड काम होता था। उससे और पहले जाओगे तो लोग पत्ते पहनते थे, क्योंकि कपड़ा सर क्या है ना, आप कोई भी मौसम हुआ, रेनी सीजन हुआ या गर्मी हुई, सर्दी हुई, उससे बचने का एक पहले एक नेसेसिटी थी, आजकल एक फैशन हो गया है। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर पहले बताते थे कि उनके टाइम में कभी किसी को शादी में जाना होता था ना, तो घर में 10 लोग हैं तो एक ही थान में सबके कपड़े बन जाते थे। और स्कूल ड्रेस पहन करके लोग शादियों में चले जाते थे। वो एक नेसेसिटी होती थी कि अब भाई कपड़ा चाहिए, मतलब आपने सिर्फ तन को ढकना है। कपड़ों से आज की डेट में आदमी की आइडेंटिटी होती है सर। आप आज सूट में बैठे हो, मेरा पास मैं ब्लेजर में बैठा हूँ, यहीं अगर आप निक्कर टी शर्ट में आकर के बैठे हो तो फिर उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यू अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आज की डेट में कपड़ा के लिए आपका स्टेटस सिंबल बन चुका है सर कपड़ा। आपने बिल्कुल सही बात करी सर। अभी हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। सर शाहरुख खान जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े खरीदते समय क्या चीज चेक करते हैं? सर देखो, वैसे तो शाहरुख खान को कपड़ा नहीं खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। उनके पास टीम इतनी है, डिजाइनर्स इतने हैं उनके पास, स्टाइलिस्ट होते हैं उनके पास सर। वो उनको अपने आप ही गाइड करते हैं कि आपको ये चीज पहनना है। वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, उनका कपड़े की कोई चॉइस नहीं होती है। अगर शाहरुख खान कपड़ा लेने जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको एक दिन में 2 बार 3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। महीने में 100 ड्रेसेस चाहिए उसको। सर क्या ये रियलिटी है? क्या सेलिब्रिटीज एक बारी ही एक कपड़े को पहनते हैं, उसके बाद उसे फेंक देते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? सर ये बिल्कुल सही है, वो उसको फेंकते नहीं है सर। एक्चुअली मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। जो कपड़ा, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी छोटा या बड़ा, सर उनके कपड़े स्पॉन्सर होते हैं। हमारे जैसे डिजाइनर्स ही होते हैं। मेरे पास भी सर कई स्टाइलिस्ट आते हैं कि सर आप अपने डिजाइन बॉम्बे भेजिए, वो पहनने के बाद उसके कपड़े वापस आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लगाते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। अभी आपने सर बताया कि उन्हें कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर एक डिजाइनर भी मुकेश अंबानी को कोई कपड़े दे रहा है या शाहरुख खान को कोई कपड़े दे रहा है, जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कपड़े पहनते हैं, उनकी वैसे रियल में कॉस्ट क्या होती है? सर कॉस्ट तो उनकी कपड़े की कॉस्ट नहीं होती है सर। सेलिब्रिटी जो पहन लेता है उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। और कॉस्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। कॉस्ट तो आज जो कॉस्ट आप कपड़ा पहनोगे वही कॉस्ट उनकी होती है। बस जो उस पर काम होता है, जो क्वालिटी होती है ना, वो उनके पास टॉप नॉच जाती है सर। सर आपका ना गारमेंट्स का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन सर एक क्वेश्चन जो मेरे मन में बार बार आता है, जितने लोग बिलीनियर्स होते हैं वो कभी भी हमारे जैसे पैंट कोट नहीं पहनते हैं, वो हमेशा शॉर्ट्स में रहते हैं। तो बिलीनियर्स का शॉर्ट्स में रहने का रीज़न क्या है? सर रीज़न सिंपल है कि वो कंफर्ट चूज करते हैं सर। अगर आपके पास पैसा है आज की डेट में, या आपके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी दिखाने की, शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। आपके लिए मेन प्रायोरिटी होगी आपका कंफर्ट। वो आपका कंफर्ट चाहे कुर्ते पजामे में आए, चाहे शॉर्ट्स में आए, चाहे आपका टी शर्ट में आए या स्लीपर्स में आए, वो मेन कंफर्ट मैटर करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आपने कंफर्ट की बात करी, अगर एज ए लेमैन मैं कपड़ों की बात करूं तो कौन से फैब्रिक में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है? सर वो कंफर्ट डिपेंड करता है ओकेजन के हिसाब से।
जी। अगर आप रात को सो रहे हैं, मैं आपको बोल दूं कि आप शेरवानी पहन के सो जाओ, हाँ तो जी। आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जी। और अगर आप मैरिज फंक्शन में जा रहे हो, मैं आपको बोल दूं कि आप निकर टी शर्ट पहनोगे, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। कंफर्ट का मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आप उस फंक्शन के हिसाब से आप पहनो, वो आप कंफर्टेबल किस चीज़ में महसूस कर रहे हैं सर? शेरवानी में, इंडो वेस्टर्न में, बंद गले में, अकेले ब्लेजर में, अकेले पैंट शर्ट में। और आपका बजट भी होता है सर, देखो सेलिब्रिटीज़ का तो कोई बजट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक नॉर्मल आदमी का एक बजट है। अभी आप सर रेंज की बात कर रहे हो, नॉर्मल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शर्ट जी का मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस आपने जो अपनी पूरी लाइफ में देखा हो? सर, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है सर। तो सर हम रेमंड्स कंपनी के ऑथराइज डीलर हैं सर, जी। और साथ में हमारा स्टूडियो 3 ब्रांड नेम है। अब बात करते हैं प्राइस की। रेमंड जो बनाता है सर शर्ट है ना, आपको जो गोल्ड प्लेटेड शर्ट भी आती है सर, उसके थ्रेड के अंदर प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सब चीज़ होती है उसके अंदर, तो उसकी कॉस्ट सर लैक्स के अंदर चली जाती है। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो सर शर्ट तो वैसे आपको गांधीनगर में 150-200 की भी मिल जाएगी, लेकिन वो पहनने वाले कस्टमर्स वन टाइम वाले हैं। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक सूट पहना था, वो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हाइप बना दिया था। हाँ। उसमें गोल्ड की तारों से नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था पूरे सूट में। हाँ। उसकी कॉस्ट आपको सर लिमिट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात सर, कॉस्ट कपड़े की नहीं होती है, कॉस्ट होती है पहनने वाले की, कौन बंदा उसको पहन रहा है। अब आप कोई चीज पहनोगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये 5-10,000 का ही ब्लेजर पहनो। जी जी जी। और अगर अंबानी साहब पहनेंगे इसी सूट को तो कोई सोच भी नहीं सकता कि 5,000 का होगा। वो लैक्स से कम के लोग बात ही नहीं करेंगे, सोच ही नहीं सकते सर। सर मोदी जी हमेशा कुर्ता पजामा ही क्यों पहनते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? सर वो एक कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी ना जब कंसिस्टेंसी के साथ चलती है तो वो पावर बन जाती है। नरेंद्र मोदी जी की आप छवि देखेंगे, इतनी सिंपल है ना कि आप उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, और कंसिस्टेंट रहते हैं। आपने कभी उनको पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा, जी। कभी आपने उनको इंडो वेस्टर्न फैंसी कपड़ों में नहीं देखा होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुरी सूट पहनते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हम क्या होता है ना सर, पहले जो एक बंडी होती थी, जो बंडी पहनते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। उसको पहले जवाहरलाल नेहरू पहनते थे, वो उनके नाम से फेमस होगी जवाहर जैकेट। ठीक है। अब मोदी जी के नाम से फेमस होगी सर, वो उसको मोदी जैकेट लोग बोल करके आते हैं हमारे पास। हाँ। क्योंकि सर एक कपड़ा जो होता है ना वो पहनने वाले पे डिपेंड करता है, वो उसके नाम पे होता है सर। हाँ। सर देखा जाता है नरेंद्र मोदी जी हमेशा वाइट कलर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ। ब्लैक कलर कभी उन पे नहीं देखा गया, और ब्लैक और वाइट कलर का क्यों इसे ब्लैक को नेगेटिव माना जाता है और वाइट को? सर देखो, ब्लैक कलर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन व्हाइट कलर जो होता है शांति का प्रतीक होता है सर। आप नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो शांत प्रवृत्ति का होता है। जी, जी, जी। अगर कोई भी आप तड़क भड़क वाले कपड़े पहनोगे तो सामने कोई पावरफुल लीडर बैठा है तो उससे माहौल और गर्म हो जाता है। सर बात करते हैं बनिया की। बनिया हमेशा बिजनेस ही क्यों करता है? क्या जॉब में उसको प्रेफर नहीं करते क्यों? सर हम भी बनिया ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनिया सिर्फ बिजनेस ही करते हैं सर। बनिए आज की डेट में आपको हर फील्ड में मिलेंगे, चाहे आप इंडियन मिलिट्री में चले जाओ, चाहे आप स्पेस में चले जाओ, चाहे कहीं पे चले जाओ। लेकिन मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जो होते हैं ना सर, वो बनिया लीड करते हैं। आप चाहे बोट के फाउंडर अमन गुप्ता को देख लो, चाहे आप पीयूष गोयल जी को देख लो, चाहे दीपेंद्र गोयल जी को देख लो, जोमेटो वाले सर को। सर हमारे को क्या है ना, हम फैमिली टेबल पे बैठते हैं ना तो सर हम लोग अपना एक बिजनेस की बातें ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग की फैमिली में बिजनेसमैन ज़्यादा है। हाँ। आप मेजोरिटी को आप देखोगे तो। और उसके साथ साथ सर ये है कि हम बहुत कैलकुलेटिव होते हैं हर चीज़ के लिए। हम रिस्क तो लेते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं सर। तो इसीलिए हम लोग क्या है ना, बिजनेस को प्रेफर ज़्यादा देते हैं। बिजनेस में हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है सर। एक बात सर और हमेशा देखी जाती है कि जो बनिया होते हैं वो कभी भी अपना पैसा ज़्यादा नहीं शो ऑफ करते, बट घर बनाते टाइम और एक शादी के टाइम उस टाइम की पैसा इतना दिखता है। सर आज की डेट में एक बनिया फैमिली जो है ना, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, वो मैरिज और घर है सर। हम लोग इस शादी के खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। हम एक घर बनाते हैं, वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग को एक सुकून चाहिए लाइफ में, पीस ऑफ माइंड जरूरी है सर। अगर आपकी मैरिज में आपने अपने स्टेटस और सिंबल को आप दिखा रहे हो, तो वो एक हमारी इन्वेस्टमेंट है कि हम अपना फ्यूचर हमारा अच्छा हो रहा है सर। और दूसरा जो हम एक घर बना रहे हैं, रात को जाएगा, पूरा दिन बंदा मेहनत करेगा, आराम की नींद सोएगा, तभी उसको सर आगे वो बढ़ सकता है।
शादी आपने बोला एक इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई एक बनिया बंदा 1 करोड़ पे अपनी शादी पे लगा रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? क्योंकि एक बनिया अपना स्टेटस, अपना सिंबल कैसे दिखाएगा सर? आप मैरिज में जा रहे हो, आपका हमारी कम्युनिटी में ऐसे आपके मिलने जुलने वाले हैं, ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल हमारा बना हुआ है कि आप आएंगे तो आपका स्वागत होना चाहिए अच्छी तरीके से। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है, मेहमान आता है सर, उसकी हम बहुत दिल से सेवा करते हैं, अपना बेस्ट उसको अच्छे से अच्छा, चाहे हम रूखी रोटी खा लेंगे सर, लेकिन हमारा गेस्ट को हम घी से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएंगे सर। वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसका पुण्य हमारे को मिलता है। बहुत अच्छी आपने बात कही सर। एक वर्ड अक्सर सुनने को मिलता है बनिया के मुंह से, धंधा मंदा है। ये धंधा मंदा है के पीछे का राज क्या है, और ये 12 महीने 365 दिन यही लाइन सुनने को मिलती है? सर एक्चुअली क्या है ना, ये कई लोगों का ये प्रोटेक्शन सिस्टम होता है सर, कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस को ज़्यादा बताएंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ मौज में चल रही है, तो वो लोगों की नज़र लग जाती है। लेकिन सर मेरा मानना आज की डेट में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस आप अच्छा कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आप 10 लोगों को जरूर बताओ, क्योंकि वो आपसे मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, आपका अच्छा काम है तभी लोग आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बार बार दूसरे के पास जाकर के रहोगे ना कि यार मेरे पास तो काम ही नहीं है, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये तो माली बेकार बेच रहा है। हाँ जी, तो सर हमेशा बोलते हैं हम तो नंबर 1 है सर दिल्ली में। हमारा काम नंबर 1 चल रहा है। और ये सर एक खास क्वालिटी होनी भी चाहिए, और आई थिंक अब माइंड चेंज भी हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे पीढ़ी बदल रही है। पीढ़ी बदल रही है आजकल सर। टाइम देखो, एक अपने आप की तारीफ करना और एक शो ऑफ करने में फर्क है सर। आप कभी भी शो ऑफ मत करो अपने बिजनेस को, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करो, अच्छी बात है, बिजनेस को आप एडवर्टाइज करो, लेकिन शो ऑफ के अगेंस्ट है सर। कहा भी जाता है सर, जो हम बोलते हैं उसी चीज को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, बंदे नेगेटिव रहते हैं ना सारा दिन कि यार पैसा ही नहीं है, यही नहीं है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। सर क्या हर बनिया अमीर होता है? सर ये तो 100% मिथ है सर। सभी बनिया करोड़पति नहीं होते सर जी। कई लोग आज की डेट में मैं ऐसे बनिया भाइयों को जानता हूँ जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरे समाज का फर्ज बनता है कि हम उनको अपलिफ्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिकल वीकर आपके, और सिर्फ बनिया ही क्यों सर, हर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, हर बंदे को अपने हिसाब से। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि बनिया या पंजाबी जाट, हम लोग ह्यूमन है सर। ह्यूमैनिटी सब में होना चाहिए। आज आप भंडारा लगा रहे हो, ये थोड़ी है कि आप देखोगे कि ये बनिया सामने खड़ा है, उसको 2 पूड़ी एक्स्ट्रा दे दो। जो बंदा आ रहा है सेवा भाव होना चाहिए सर। हेल्प द नीडी, मैसेज क्लियर है सर। जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करो, चाहे बनिया है, चाहे पंजाबी है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है। मैसेज हमारा ये है सर। बहुत अच्छा सर आपने बात करी कि हमेशा देखा जाता है कि बनिया फैमिली का लड़का बनिया फैमिली की लड़की से ही शादी करेगा। इसके पीछे का क्या कारण है, या ये भी एक मिथ है? सर मिथ नहीं है, कंपेटिबिलिटी की बात है सर। और ऐसा भी नहीं है कि आप बनिया सिर्फ बनिया से ही करेगा। आजकल तो टाइम, वक्त, ट्रेंड सब चीज़ चेंज हो चुका है सर। आप बनिया भी बहुत सारे से, पंजाबियों से भी शादी हो रही है, जाटों में भी शादी हो रही है। बट ये है कि सर आपको मैरिज के बाद अपने पार्टनर के साथ मिल करके रहना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी बनिया से शादी कर लो, आफ्टर मैरिज आपको दिक्कत आए, मैरिज टूटने का डर, आगे बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैरिज में आप पार्टनर सोच समझ के चूज कीजिए, और ताकि आपकी लाइफ आने वाली अच्छी रहे। आजकल तो सर बल्कि मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप अपने घर के अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो उन पे जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ पे उनकी चॉइस है सर, वो उनको 100% उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी गलत पार्टनर को चूज कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में सामने वाला जो पार्टनर है वो उसके लिए नेगेटिव ही रहेगा, तो आप सपोर्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। कम्युनिटी के साथ मत चलिए कभी भी। आप बच्चे की चॉइस को समझो, अगर बच्चा सही है, उसका फ्यूचर ठीक है, तो आप उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, चाहे वो बनिया है, चाहे पंजाबी है, चाहे कोई भी है। लव मैरिज के अगेंस्ट हमारी कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छे से आपने सर डिस्क्राइब की सारी बातें। कि कुछ समय में इंस्टाग्राम का आपका ग्रोथ का सीक्रेट क्या है सर? 1.5 लाख फॉलोअर्स कुछ ही महीनों के अंदर आपने किए हैं। जी जी, प्लीज अपना सीक्रेट बताइए सर। सीक्रेट सिर्फ एक ही है, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी सर। हमारे कस्टमर, हमारी एक स्पेशलिटी है सर, जो हमारे पास कस्टमर एक बार आ गया शोरूम पे, वो रिपीट जरूर आएगा, क्योंकि हम उसको सर्विस एक्सपीरियंस ऐसा देते हैं कि वो
हमारे पे रिपीट परचेज करेगा। आज की डेट में हमारे पास जो कस्टमर आता है सिर्फ हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो हमसे एक ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, एक रिलेशन भी मेंटेन रखता है। आफ्टर सेल सर्विस भी हम उसको इतना अच्छा देते हैं कि उसको दिक्कत ही नहीं होती है लाइफ में कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो फॉलोवर्स है वो सर हमारी फैमिली है। और दूसरा, अब तो हमारे फॉलोवर्स को सर हम इतने कनेक्ट हैं कि आप हमारे को कोई भी डीएम करते हैं, विद इन 24 आवर्स हम उसकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं सर। तो इस चीज़ से हमारा जो फॉलोवर है वो हमारे साथ रुकता है और आगे हमारे पास आगे परचेज करने के लिए भी शोरूम पे आते हैं सर। नेक्स्ट मूव सर आपका हम क्या देखेंगे? कोई आपका बड़ा ड्रीम हो कोई? सर ड्रीम तो लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ रोहिणी में, दिल्ली में ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम तो आज की डेट में ये है कि हम पैन इंडिया एक्सपैंड करें। सर जाते जाते आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग आपको भी इस टाइम देख रहे हैं? सर जाते जाते यूथ को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप रियल रहिए। रियल रहने के साथ साथ आप कंसिस्टेंट लाइफ में ग्रोथ की तरफ अपनी मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज सोशल मीडिया में सर जब हम स्टार्टिंग मैंने की थी, तब हमारे को भी वैसे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, लेकिन हमें पता था कि हम एक अपने वर्क की तरफ लॉयल हैं, रियल हैं और कंसिस्टेंट हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आज आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर, और मैं को आशा करता हूँ कि जितने लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक जो बनिया के मिथ हैं और जो गारमेंट्स की नॉलेज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज है, उन्हें मिली होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे भी हमारे को मिलकर। थैंक यू सो मच। आप इस पॉडकास्ट में आए और इस पॉडकास्ट में 4 चांद लगाए आपने। जी सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।